आज 1:30 बजे के शो में हम बात करने जा रहे हैं राजधानी में हुई एक बेहद दर्दनाक हादसे की, जिसमें एक परिवार ने बेटा खो दिया और दूसरे परिवार का नाबालिग बेटा आरोपी बन गया। दिल्ली के पौश इलाके में यह हादसा हुआ था, जिसमें एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज से सिद्धार्थ शर्मा नाम के शख्स को कुचल दिया। सिद्धार्थ की बहन ने इस हादसे के लिए नाबालिग आरोपी के माता पिता को जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस शो में वो भी हमारे साथ होंगी। चर्चा शुरू करने से पहले दिखाते हैं इस हादसे की पूरी कहानी। बात रफ्तार के कहर तक ही सीमित नहीं है। मुंबई के रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा सोमवार को दिल्ली के पौश इलाके राज निवास के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की चपेट में आकर हादसे का शिकार हुए। तो यह हकीकत भी है कि कार मालिक की ओर से भी गंभीर लापरवाही बरती गई। दरअसल मर्सिडीज कार के मालिक मनोज अग्रवाल का नाबालिग रईस ज्यादा ड्राइव कर रहा था और साथ में उसके 6 दोस्त भी गाड़ी में बैठे हुए थे। सवाल उठने लाजमी है कि आखिर मर्सिडीज कार की चाबी उसने कैसे हासिल की और नाबालिग की लापरवाही के गुनहगार अभिभावक क्यों नहीं होंगे। Pure hit and run case है and I think it should be said as murder, I would say. And I think जितने बच्चे accuse हैं उतने ही उनके पेरेंट्स accuse होने चाहिए। दरअसल सोमवार को जिस वक्त हादसा हुआ, सिद्धार्थ शर्मा राजनिवास के पास सड़क पर टैक्सी छोड़कर घर की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार बेकाबू मर्सिडीज कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें पास के परमानेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सिद्धार्थ की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक नाबालिग आरोपी हादसे के फौरन बाद अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ सड़क पर ही कार छोड़कर फरार हो गया, जबकि कार के असल मालिक मनोज अग्रवाल ने हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर के कंधे पर डालकर उसे ही पुलिस के सामने पेश करने की कोशिश शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, अपने ड्राइवर को भेजा कि भाई तू जाके बोल कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और वो ड्राइवर पहले गया। पहले तो वो बोल दिया उसने, फिर पुलिस वालों ने बोला भैया 10-12 हज़ार की नौकरी है, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ये तो भाग जाएंगे 1 सेकंड में। तो फिर वो बाद में घर चला गया, उसको घर भेज दिया। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच को आगे बढ़ा रही है। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन मुश्किल यही है कि नाबालिग होने की वजह से उसे गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकेगा। तो लाजमी है कि क्या उन अभिभावकों का कोई कसूर नहीं जो नाबालिग बच्चों के हाथ में कार की चाबियां थमाकर रोड को डेथ जोन में तब्दील करने का गुनाह करते हैं। आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। इस पूरे मामले में पहली गलती यह कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था। कैसे इतनी बड़ी गाड़ी दे दी गई इस नाबालिग को। दूसरी गलती यह कि इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे। 6 लोग एक कार के अंदर सवार हैं। अब आप सोच सकते हैं तफरी का जो जुनून होगा वो कितना होगा यहां पर। खैर, शिल्पा मित्तल इस वक्त हमारे साथ हैं। वो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी बहन है ये। अब शिल्पा, आपके लिए बड़ा कठिन वक्त है और हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अपने अंजाम तक पहुँचे। मैं आपसे समझना चाहूँगा ये कि आपके पास क्या क्या डिटेलिंग है इस केस की, पुलिस की कार्रवाई कैसे रही और कैसे ये लोग इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जहाँ तक बताया गया था कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो वो एक्चुअली बच्चे भागने के चक्कर में थे, बट क्योंकि गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए थे एंड द कार वाज सील्ड, उसकी वजह से वो बच्चे गाड़ी लेके भाग नहीं पाए, तो वो गाड़ी से उतर के भाग गए। तो 2 बाइक्स ने उन बच्चों को फॉलो किया था और उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने बोला कि हम बच्चे हैं, हमें जाने दीजिए। एंड जिन्होंने उनको फॉलो किया था उनको पता नहीं था कि इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है। दे थॉट कि उसको जस्ट चोट लगी होगी एंड क्यों बच्चों की लाइफ ख़राब करनी है करके उन्होंने उन बच्चों को छोड़ दिया और वो सारे बच्चे भाग गए। बट जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सिद्धि वॉज इन अ वेरी टेरेबल स्टेट। उसको फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पे उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था, बट ही हैड लॉस्ट हिज पल्स। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर
हाँ जी जी आप बताएं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर हिट एंड रन केस है और अगर बच्चे भाग गए थे और जब आई विटनेस ने सबने पुलिस को उस वक्त ही बता दिया था कि क्या हुआ है, एंड वहाँ पे बहुत लोग मौजूद थे, ये बहुत ही क्राउडेड एरिया में हुआ है कि किसी अलूफ सी जगह पे नहीं हुआ है, तो सब लोगों ने देखा है इस इंसिडेंट को एंड पुलिस को भी बताया गया, फिर भी लोगों ने, किसी ने भी, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उन बच्चों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर उनको बताया गया था, अगर वो जो गाड़ी के मालिक हैं अगर उनका भी नाम आ रहा था तो उनको भी उस वक्त बात करने के लिए भी क्यों नहीं बुलाया गया था? मुझे समझ नहीं आता है कि अगर वो बच्चे सबने बता दिया था, उनका अगर उस वक्त पे टेस्ट हो जाता, फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर ड्रिंकिंग, आई डोंट नो, और हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलेगा फॉर द सिंपल रीजन कि उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया है। अभी 24 घंटे बाद बच्चे की अरेस्ट हुई थी और आई वुड नॉट एक्चुअली लाइक टू कॉल उसको बच्चा बिकॉज वो गाड़ी चला रहा था, उसको गाड़ी चलानी आती है, वो मुंह में दूध की बोतल लेके नहीं बैठता है, एंड ही हैज किल्ड समबडी, सो आई थिंक ही इज अ शिल्पा आप एक बहुत बड़ी बात कर रही हैं, हु कुड डू दिस। आप एक बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि इस मामले में, बहुत सही बात कर रही हूँ जी बिल्कुल। मैं एक बार डीसीपी जो कह रहे हैं वो देखने के बाद आपके पास वापस आ रहा हूँ। आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया, क्या क्या चीजें आपको लग रही हैं इन्वेस्टिगेशन में कमी हुई है? मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले डीसीपी क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। इसमें मामला दर्ज करने के बाद एक्यूज्ड ड्राइवर को एप्रीहेंड कर लिया गया है, क्योंकि वो जुवेनाइल है, उसको एप्रीहेंड करके उसको बेल आउट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें अंडर एज ड्राइवर को गाड़ी दी गई चलाने के लिए, जो कि एमवी एक्ट के अंडर 5/181 में एक ऑफेंस है। तो एक्यूज्ड के पिताजी को भी इसमें के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उनका भी 5/181 में चालान कर दिया गया है। और इसमें ये भी चीज़ सामने आई है कि वारदात के बाद एक शख्स जो कि अपने आप को गाड़ी का ड्राइवर बताकर क्लेम कर रहा था कि वो गाड़ी चला रहा है, और इंटेरोगेशन के दौरान जब पता लगा कि वो खुद गाड़ी नहीं चला रहा था, उसकी बात झूठ निकली। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद इनके ऊपर भी जो अपने आप को ड्राइवर क्लेम कर रहा था और जिसने उसको भेजा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिल्पा मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने बजे यह हादसा हुआ था, किस जगह पर यह हुआ था? जो आई विटनेस हैं उन्होंने सबने एकदम खुलकर पुलिस को एक एक बयान दिया? उन्होंने सबने खुल के पुलिस को बताया है कहाँ पे क्या हुआ था। हम खुद आई विटनेसेस से मिले हैं। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड बॉम्बे में थे, मेरे पेरेंट्स हिमाचल में थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, हु वाज अ फ्रीडम फाइटर, उनकी बरसी थी। सो बेसिकली मेरे फादर इन लॉ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जो गए थे वहाँ पे, उन्होंने एक्चुअली गाड़ी के फोटोग्राफ्स लिए थे, गाड़ी के अंदर के फोटोग्राफ्स लिए थे। जो काम पुलिस को करना चाहिए था बेसिकली हमारे फ्रेंड्स कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव बीन वॉचिंग न्यूज़ एंड वी नो कि लोग कितना लीनियंटली लेते हैं। एंड नोइंग इट वाज अ मर्सिडीज, वी न्यू कि ये कितना लीनियंटली लिया जाएगा पूरा केस। सो वी डिड व्हाट वी कुड डू। आई थिंक इट इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली टू टेक अ प्रोएक्टिव एक्शन। एंड उसके बाद भी आप जिस तरीके से मुझे अभी बता रहे हैं कि जुवेनाइल एक्ट बोल के इसको बच्चे को बाहर भेजा जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप जो भी केस की बात कर रहे हैं, या मुझे धाराएं नहीं समझ में आती है, मुझे लॉ नहीं समझ में आता है, मुझे एक कॉमन सेंस समझ में आती है कि अगर एक एक्सीडेंट होता है तो आप सबसे पहले सबको अरेस्ट करते हैं, वो जो नहीं हुआ इस केस में, और किसी ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। और अभी ये पता नहीं कौन सी धाराएं लगा के इनको बेल पे जमानत दे रहे हैं। मेरा भाई किसी बेल से वापस नहीं आने वाला है। देखिए अगर और ये सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ है। हाँ जी, अगर कानून की बात की जाए तो हिट एंड रन में बेल नहीं मिलती। अगर वो व्यक्ति आके सरेंडर करता है तब उसको जमानत मिल सकती है। ये हार्ड कानून के फैक्ट्स हैं। लेकिन आप जो बता रही हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गौर करने वाली हैं। पहले तो पुलिस ने अंदर से फोटोग्राफ्स नहीं लिए, दूसरा ये बच्चे अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे या नहीं थे, इसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई क्योंकि बाद में इनको अरेस्ट किया गया है। कई ऐसे चीज़ें, कैसे इसको पुलिस इसकी कैसे भरपाई करे? मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पूरे हादसे में अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं पुलिस से?
सी मेरी मांग है, सच कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट देम टू डू देयर जॉब एज पर द प्रोटोकॉल। उनका जो भी होता है, उन्होंने वो सब कुछ भी नहीं किया है। एज अ कॉमन सेंस जब एक्सीडेंट हुआ है, देयर वर नो अरेस्ट एंड वी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उनको पहले भी बताया गया था। उनको सब आई विटनेस ने सब कुछ बताया था कि वहाँ पे बच्चे थे और ये गाड़ी के ओनर हैं और इतने सारे बच्चे थे, तो भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और अगले दिन इट इज़ अ मॉकरी दैट इज़ मेड। एक ड्राइवर को भेज दिया जाता है और एक बच्चे को बता दिया जाता है कि बेटा तू कुछ भी करके आ जा, तुझे घर पे बताएंगे। वहाँ पे सीसीटीवी लगे थे? क्या पुलिस उसकी मदद ले रही है? कमिंग टू वहाँ यस, नहीं, अभी तक हमने कोई फुटेज नहीं देखा। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, अभी तक हमारे पास पुलिस आई ही नहीं है बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे पुलिस कार्रवाई करे। फुटेज निकाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ये प्रयास रहेगा हमारा भी कि न्याय जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आपको न्याय जल्द से जल्द मिले। लेकिन 24 घंटे के बाद पुलिस अरेस्ट करती है। अल्कोहल का इन्फ्लुएंस वैसे ही खत्म हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज उस तक क्यों नहीं पहुंची अभी तक? कई सवाल है, जवाब। सीधे चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। दिस इज कोहली वेरी बी। मेंटेन दिस, हाँ? दिस इज कोहली वेरी